अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। रमज़ान का महीना दूसरे महीनों की तरह नहीं है, क्योंकि जब ये महीना आता है तो बरकत और रहमत लेकर आता है, और ये महीना रुखसत होता है तो गुनाहों की मगफरत का तमगा देकर जाता है। ये वो महीना है जिसमें नेकियां दुगनी शुमार होती हैं और नेकी के काम कबूल होते हैं, और जो शख्स इस महीने में 2 रकत नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला इसकी मगफरत फरमाता है। रमज़ान मुबारक की बरक़ात व करामात इतनी ज़्यादा हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। इस माह मुबारक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सिर्फ़ रमज़ान को रमज़ान ना कहो बल्कि रमज़ान मुबारक कहा करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि वो गुनाहों को जला देता है। अगर बंदा रमज़ान की बरक़ात से आगाह हो जाए तो इंसान तमाम साल ही रोज़े रखता रहे और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ अमल रहे। रोज़ा ना सिर्फ जिस्मानी इबादत है, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान की अखलाकी और रूहानी तरबियत भी करता है। पूरे साल में ये एक ऐसा महीना है जो इंसान की तरबियत करता है ताकि इसे दूसरों की प्यास और भूख का एहसास हो। इस महीने में पूरी मिल्लत इस्लामिया एक ही इबादत में मशगूल होती है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें लोग ज़कात और खैरात कसरत से देते हैं, जिनसे तंग दस्त लोगों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। आज की जदीद साइंस ने साबित किया है कि इंसान को पूरे साल में कम अज़ कम 25 से 30 रोज़ में 16 से 18 घंटे भूखा प्यासा रहना चाहिए, जिससे इंसान तंदुरुस्त व तवाना हो जाता है और बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार को अल्लाह की तरफ से इसके शऊर से बढ़कर अजर व सवाब दिया जाता है। नेज़ हिकमत की रूह से रोज़ा रखने से बलगम ख़त्म हो जाती है और जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ादार के शब व रोज़ का हर लम्हा तस्बीह शुमार होता है और इसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए और इसका अजर भी मेरे ज़िम्मा है। रोज़ा जिस्म के इजाफी गोश्त को ख़त्म करता है और रोज़ा जहन्नम की आग की ढाल है। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और रहमतें इस बात से भी अयां होती हैं कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब और कामिल रहनुमाई का सरचश्मा इस महीने में नाज़िल हुई। सबसे अहम बात कि ये वो महीना है जिसमें शैतान इंसान पर मुसल्लत नहीं हो सकता। जब माह रमज़ान आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों यानी जिन्नात से हिफाजत फरमाई है, और अल्लाह ताला का फरमान है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। दुआ की कबूलियत का तुम्हें वादा दिया है। जान लो, हर शैतान पर 7 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है ताकि इस माह के अख्ताम तक कोई शैतान तुम पर मुसल्लत ना हो सके। रमज़ान की पहली रात से ही आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जान लो, इसमें की गई दुआ मकबूल है। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब रजब का महीना आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दीजिए कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। इससे आप रमज़ान की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कर्ब में कमी वाक़या हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह ताला की इबादत करके इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। रोज़े के कायम करने का भी खास मकसद यही है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत और बर्बरियत को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी और रूहानी तकाज़ों की ताबेदारी और फरमाबरदारी का हुगर बनाया जाए, और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने की आदत डाली जाए, क्योंकि ये चीज़ नबूवत और शरीयत के खास मकासद में से है। इसलिए पहली तमाम शरीयतों में भी रोज़े का हुक्म रहा है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सफाई सुथराई का ज़रिया है और बदन की सफाई का ज़रिया रोज़ा है। बहरहाल रोज़े का मकसद तकवा है। इसी तकवा के हसूल के लिए इस आखिरी उम्मत पर साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और रोज़े का वक्त
तुलुए सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक रखा गया और ये ज़माना इस दौर के आम इंसानों के हालात के लिहाज से रियाज़त और तरबियत के मकासद के लिए बिल्कुल मुनासिब और नहायत मोतदिल मुद्दत और वक्त है। फिर इसके लिए महीना वो मुकर्रर किया गया जिसमें कुरान करीम का नज़ूल हुआ और जिसमें बेहिसाब बरकतों और रहमतों वाली रात शब कदर होती है। ज़ाहिर है कि यही मुबारक महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब और मौजू ज़माना हो सकता था। इसी के साथ साथ इस महीने में दिन के रोज़ों के अलावा रात में भी एक ख़ास इबादत का अमूमी और इज्तिमाई निज़ाम कायम किया गया जिसको तरावी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस मुबारक महीने की नूरानियत और तासीर में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रखे बहालत ईमान और बाउम्मीद सवाब तो इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स माह रमज़ान में खड़ा हो यानी नवाफिल तरावी और तहज्जुद पढ़े बहालत ईमान और बाउम्मीद सवाब इसके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। हज़रत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए आमीन फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे और जब मैंने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी इसकी मगफरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। ज़ाहिर है उस शख्स की हलाकत में क्या शुबा है जिसके लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बद दुआ करें और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें। इसलिए इस मुबारक महीने में नहायत कसरत के साथ गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करें। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कसरत से दुआ करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मज़लूम की बद्दुआ। इसको अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, गोया किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।